गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अकाउंट में ट्रायल बैलेंस मीन्स तलपट के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि ट्रायल बैलेंस क्या है, इसके बनाने की कुल कितनी विधियां हैं और किस प्रकार से यानी किस फॉर्मेट में यह ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस के बारे में बात करते हैं। प्रिय छात्रों, व्यापार में जब भी कोई भी लेन देन होता है तो उन सभी लेन देनों का सबसे पहले डे बुक या डायरी या लॉग बुक में एंट्री की जाती है। फिर उसके बाद से फ्रेश या शुद्ध एंट्री जनरल में लिखा जाता है। फिर जनरल में एंट्री करने के बाद एक खाते से संबंधित सभी सूचनाओं को एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है, जिसे हम लेजर के नाम से जानते हैं। लेजर जनरल की सहायता से ही तैयार किया जाता है, यानी जनरल में हर प्रकार के लेन देनों का लेखा किया गया है। तो एक नाम के जितने भी रिलेटेड लेन देन होते हैं उन सभी लेन देनों को एक जगह पर छांट कर लिखा जाता है, जिसे खाता कहा जाता है। अब एक खाते में एक से संबंधित मदों को लिखना, खाता बही में पोस्टिंग करना यानी खतौनी होता है। खाता बही में लिखने की क्रिया को पोस्टिंग या खतौनी कहा जाता है। फिर खाता बही में पोस्टिंग या खतौनी के बाद हम खातों का शेष निकालते हैं, यानी जब भी खातों को संतुलित करना होता है तो हम खातों का शेष निकालते हैं। शेष निकालते समय सर्वप्रथम जो भी जिस साइड का भी टोटल अधिक होता है उस टोटल को हम दोनों साइड में लिखते हैं, और जिस साइड में जितना भी बैलेंस कम आता है उस साइड में उतना बैलेंस दिखा करके हम खातों को बराबर करके बंद कर देते हैं। खातों का संतुलन किसी भी व्यवसाय का मालिक अपने व्यवसाय की स्थिति के बारे में जानकारी के लिए वह कभी भी खातों का संतुलन यानी खातों को बराबर कर सकता है, बंद कर सकता है। लेकिन फिर भी व्यवसाय में सामान्यतः वर्ष के अंत में खाते बंद किए जाते हैं। जब खाता बही में खाते खोल दिए जाते हैं और उनका संतुलन कर दिया जाता है, तो या तो उनके बैलेंस के आधार पर या उनके टोटल के आधार पर ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है। ट्रायल बैलेंस बनाने का बस एक ही मकसद होता है कि जो जनरल में एंट्री हुआ है और जनरल की सहायता से जो लेजर तैयार किया गया है उसके आधार पर हमारे ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड यानी डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष दोनों बराबर होना चाहिए। यदि इसके दोनों पक्ष बराबर नहीं होते हैं तो इसका मतलब इसके पूर्व में की गई क्रियाओं में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है। यानी यह कहा जा सकता है कि ट्रायल बैलेंस के द्वारा अंकगणित संबंधी शुद्धता की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक विशेष प्रकार की सूची एक निश्चित समय पर बनाई जाती है, जिसे तलपट कहा जाता है। आइए इसको परिभाषा के माध्यम से हम समझते हैं कि दोहरा लेखा प्रणाली के नियमों के अनुसार संपूर्ण स्रोतों से संबंधित खातों को खाता बही में खोलने एवं उनके डेबिट व क्रेडिट पक्ष के योग व बाकियां निकालने के बाद प्रमुख रूप में उनकी अंकगणित संबंधी शुद्धता ज्ञात करने के लिए एक विशेष प्रकार की सूची एक निश्चित समय पर बनाई जाती है, जिसे तलपट कहा जाता है। यानी तलपट एक विशेष प्रकार की सूची है जो एक निश्चित तिथि पर अंकगणित संबंधी शुद्धता की जांच करने के लिए बनाई जाती है। इसके बाद प्रश्न उठता है कि तलपट बनाने के क्या उद्देश्य हैं। तो प्रिय छात्रों, तलपट किन्हीं निश्चित उद्देश्यों के आधार पर ही तैयार किया जाता है। जैसे
पहला उद्देश्य है कि तलपट के द्वारा किसी भी खाते की बाकी का ज्ञान सरलता से किया जा सकता है। दूसरा, यह इस तथ्य का भी प्रमाण है कि प्रत्येक सौदे का दोहरा लेखा प्रणाली द्वारा लेखा पूरा कर लिया गया है। तीसरा, खाता बही में खोले गए समस्त खातों के शेष विशेष तौर पे अंकगणित संबंधी शुद्धता की जानकारी प्राप्त करने के लिए भी ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है। अगला है चौथा कि ट्रायल बैलेंस के आधार पर ही कोई भी व्यापारी अपना फाइनल अकाउंट यानी व्यापारिक खाता, लाभांश खाता और आर्थिक चिट्ठा तैयार करता है। इसलिए यह फाइनल अकाउंट तैयार करने में भी अहम भूमिका निभाती है, जिसके आधार पर कोई भी व्यवसायी अपने व्यवसाय की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। तो ऐसे बहुत उद्देश्य हैं जिन उद्देश्यों के आधार पर कोई भी व्यवसायी अपना ट्रायल बैलेंस तैयार करता है। अब इसके बाद प्रश्न उठता है कि ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या है, यानी किस प्रारूप में कोई भी ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। तो आइए जानते हैं ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या है। तो प्रिय छात्रों, ट्रायल बैलेंस का यह फॉर्मेट है कि सबसे ऊपर हम ट्रायल बैलेंस दिखाते हैं, फिर जिस भी विशेष तिथि को बनाया जाता है उस तिथि को हम यहाँ पर दिखाते हैं एज एट 31 मार्च या 31 दिसंबर, जो भी हो यहाँ पर हम दिखाते हैं स्टेट को। फिर इसके बाद इसमें कुल हम 4 कॉलम बनाते हैं, जिसमें पहला लेजर अकाउंट्स या केवल पार्टिकुलर्स के नाम से भी दिखा सकते हैं। फिर दूसरा है LF, तीसरा है डेबिट अमाउंट और चौथा है क्रेडिट अमाउंट। अब आइए लेजर अकाउंट्स में क्या दिखाएंगे। तो लेजर अकाउंट्स में जितने भी लेजर में खोले गए खाते होंगे उन सभी खातों का नाम यहाँ पर हम दिखाएंगे, जैसे कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सैलरी अकाउंट, यानी जितने भी लेजर में खाते खोले जाते हैं उन सभी खातों को हम यहाँ पर लेजर अकाउंट्स या पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में दिखाएंगे। फिर LF का कॉलम क्या है, लेजर फोलियो नंबर, यानी जनरल में एंट्री करते समय भी LF का कॉलम हम दिखा रहे थे कि जो LF में लेजर फोलियो नंबर होता है वही नंबर हम यहाँ पर भी दर्शाएंगे। फिर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, तो जो लेजर में खाता खोला गया है उसका यदि जो भी डेबिट बैलेंस होगा तो डेबिट वाले अमाउंट में, जो भी क्रेडिट बैलेंस होगा क्रेडिट वाले अमाउंट में, यदि बैलेंस मेथड के अनुसार चलते हैं। तो यदि योग विधि के अनुसार ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो कैश के डेबिट पक्ष का जितना भी टोटल होगा कैश वाले डेबिट वाले अमाउंट में, और जो क्रेडिट साइड का जितना भी टोटल होगा वो क्रेडिट वाले कॉलम में। ऐसे सभी खातों को हम दिखाते हैं। फिर उसका जो भी अमाउंट टोटल मेथड के अनुसार या बैलेंस मेथड के अनुसार जो भी होता है उसको दिखाने के बाद हम लास्ट में ट्रायल बैलेंस के डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट का टोटल करते हैं। लास्ट में दोनों साइड बराबर होती है। इसी फॉर्मेट के अनुसार हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न है कि तलपट बनाने की कुल कितनी विधियां हैं। तो प्रिय छात्रों, तलपट बनाने की कुल 4 विधियां हैं जो इस प्रकार है। पहला योग विधि यानी टोटल मेथड, दूसरा अंतर या शेष विधि बैलेंस मेथड, तीसरा योग एवं अंतर विधि यानी टोटल एंड बैलेंस मेथड, और चौथा है बराबर योग वाले खातों को छोड़कर यानी ओपनिंग बैलेंस मेथड। अब प्रिय छात्रों,
आइए सभी विधियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं कि योग विधि के द्वारा ट्रायल बैलेंस किस प्रकार से तैयार किया जाता है। तो प्रिय छात्रों, जब जनरल से लेजर में पोस्टिंग किया जाता है तो उस समय पर पोस्टिंग के बाद जब खातों को बंद किया जाता है तो बंद करते समय डेबिट पक्ष का जितना टोटल आता है वह ट्रायल बैलेंस के डेबिट पक्ष में, और फिर क्रेडिट साइड का जितना भी टोटल आता है उसको क्रेडिट पक्ष में दिखाते हैं अमाउंट वाले कॉलम में, और फिर दिखाने के बाद लास्ट में हम ट्रायल बैलेंस का टोटल करते हैं तो ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड बराबर आते हैं। यानी लेजर में जितने भी खाते खोले जाते हैं उन सभी खातों को संतुलित यानी बंद किया जाता है। बंद करते समय डेबिट साइड का जितना भी टोटल होता है वो ट्रायल बैलेंस में अमाउंट वाले कॉलम में, डेबिट का अमाउंट डेबिट वाले कॉलम में और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट वाले कॉलम में दिखाया जाता है। फिर लास्ट में टोटल किया जाता है तो ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड बराबर होता है। यह है हमारा योग विधि। फिर इसके बाद अगला मेथड है अंतर या शेष विधि यानी बैलेंस मेथड। प्रिय छात्रों, जब लेजर दिखाने के बाद, लेजर में पोस्टिंग करने के बाद जब खातों को बंद किया जाता है तो बंद करते समय हम ध्यान देते हैं कि सबसे पहले जिस भी साइड का टोटल अधिक होता है वही टोटल हम दोनों साइड में दिखाते हैं। फिर जिस साइड में जितना अमाउंट कम आता है उस साइड में हम जितना भी अमाउंट की कमी होती है उसको हम बैलेंस यानी बाकी के नाम से उसमें उतना अमाउंट दिखा करके उस साइड का भी टोटल हम पूरा करते हैं। तो जिस साइड में जितना बाकी आता है उसी बाकी के आधार पर हम ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं। यानी खातों को बंद करते समय जिस साइड का टोटल कम आता है उस साइड में बैलेंस की कमी होती है तो उतना बैलेंस, जितने की कमी होती है उतना बैलेंस दिखा करके उधर का भी टोटल हम बराबर करते हैं। तो जितना टोटल करते समय बैलेंस की कमी हो रही थी उसी बैलेंस के आधार पर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। यानी यदि कोई भी खाता है, यदि उसका क्रेडिट पक्ष का टोटल अधिक है, डेबिट पक्ष का टोटल कम है तो बैलेंस डेबिट साइड में निकलेगा, वह बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होगा। जब क्रेडिट बैलेंस है तो ट्रायल बैलेंस में उस खाते के क्रेडिट पक्ष वाले कॉलम में दिखाएंगे। इसका अपोजिट, यदि डेबिट साइड का टोटल अधिक है, क्रेडिट साइड का टोटल कम है तो बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा, वह बैलेंस डेबिट बैलेंस होगा। तो डेबिट बैलेंस है तो ट्रायल बैलेंस में उस खाते के डेबिट वाले कॉलम में उतना बैलेंस दिखाया जाएगा। फिर लास्ट में ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड बराबर किया जाएगा तो दोनों साइड बराबर होंगे। फिर इसके बाद अगला विधि है योग एवं अंतर विधि। यह विधि, यह ऊपर जो दोनों विधियों का अध्ययन किया गया है, योग और अंतर विधि दोनों विधियों को मिला करके यह विधि के द्वारा ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। यानी इसमें खातों को पर्टिकुलर्स वाले में या नेम ऑफ अकाउंट्स दिखाने के बाद 4 कॉलम अमाउंट का हम बनाते हैं, जिसमें एक डेबिट और एक क्रेडिट बैलेंस मेथड के लिए और उसके बगल में एक डेबिट अमाउंट का और एक क्रेडिट अमाउंट के लिए दिखाते हैं। फिर उसके आधार पर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इसके बाद अगला विधि है बराबर योग वाले खातों को छोड़कर। प्रिय छात्रों, यदि जनरल से लेजर में पोस्टिंग करते समय जब खाता हम बंद करते हैं तो बंद करते समय कोई खाता ऐसा भी हो सकता है कि जिसके दोनों साइड बराबर हो, यानी किसी भी साइड में कोई बैलेंस न निकले। तो चूंकि ऐसे खाते के
दोनों साइड के टोटल बराबर हैं, इसलिए जब दोनों साइड बराबर हैं तो उनका प्रभाव दिखाएं या न दिखाएं उनका प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसलिए ऐसे खातों को अगर छोड़ करके भी हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो भी हमारा ट्रायल बैलेंस प्रभावित नहीं होगा, दोनों साइड बराबर ही होंगे। मीन्स यदि लेजर में कोई ऐसा खाता है जिसके दोनों साइड यानी डेबिट बराबर क्रेडिट होता है, कोई बैलेंस नहीं आता है, तो ऐसी दशा में ऐसे खातों को छोड़ दिया जाता है और शेष जो अन्य खाते हैं उन खातों के आधार पर ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। तो ये हैं ट्रायल बैलेंस बनाने की कुल 4 विधियां, जिसमें से सबसे अच्छी और सुपर विधि हमारा दूसरा विधि है अंतर या शेष विधि, बैलेंस मेथड। इसी के आधार पर मैक्सिमम लेखापालक अपना ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं। तो आइए अब इसके बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड एक्सरसाइज के प्रश्न को हल करते हैं। छात्रों, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित शेषों की सहायता से तलपट तैयार कीजिए। तो प्रिय छात्रों, जब तलपट तैयार करना है तो तलपट के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तलपट का फॉर्मेट तैयार करना है। तो ऊपर दिखाएंगे ट्रायल बैलेंस, फिर एज यदि कोई विशेष तिथि दिया हुआ है तो उसको दिखाएंगे, नहीं तो वैसे ही डैश करके छोड़ देंगे। फिर उसके बाद 4 कॉलम बनाएंगे, इसमें हो जाएगा आपका लेजर अकाउंट्स, इसमें एलएफ, इसमें डेबिट अमाउंट और इसमें क्रेडिट अमाउंट। अब इसके बाद दिया हुआ है पूंजी खाता 20,000 रुपया। प्रिय छात्रों, ये शेष दिया हुआ है, उन्हीं शेषों के आधार पर हमको ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो पूंजी खाता दिया है 20,000 रुपया। प्रिय छात्रों, पूंजी खाता है तो लेजर अकाउंट्स में हम कैपिटल अकाउंट दिखाएंगे, पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट। अब पूंजी खाते का शेष डेबिट शेष होगा या क्रेडिट शेष होगा। तो प्रिय छात्रों, कैपिटल अकाउंट यानी कैपिटल व्यवसाय की लायबिलिटी होती है और लायबिलिटियों का शेष हमेशा क्रेडिट होता है, इसलिए जो पूंजी खाते का शेष दिया हुआ है वह किस में दिखाया जाएगा, तो क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाएगा। क्रेडिट वाले कॉलम में 20,000। फिर इसके बाद अगला दिया है रोकड़ खाता, कैश अकाउंट। प्रिय छात्रों, कैश किसी व्यवसायिक संस्था की संपत्ति होती है और संपत्तियों का शेष हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। इसलिए कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा, तो डेबिट वाले कॉलम में अमाउंट हम दिखाएंगे 18,115। इसके बाद अगला दिया है क्रय खाता, परचेज अकाउंट। परचेज हमेशा डेबिट होता है, इसलिए परचेज का बैलेंस भी डेबिट ही होगा। तो डेबिट वाले कॉलम में 7,250। फिर इसके बाद विक्रय खाता दिया हुआ है, सेल्स अकाउंट। छात्रों, सेल्स का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट ही होता है, इसलिए क्रेडिट में दिखाएंगे 6,075, ये सेल्स का बैलेंस होगा। फिर इसके बाद अगला दिया है मजदूरी खाता, वेजेज अकाउंट। मजदूरी संस्था के लिए, व्यवसाय के लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस
या हानि के खाते, यानी व्यय और हानि के खाते डेबिट होते हैं, इसलिए इसका शेष भी क्या होगा, डेबिट ही होगा। इसलिए 35 रुपया मजदूरी खाते का शेष दिया हुआ है, तो डेबिट वाले कॉलम में दिखाएंगे 35। फिर इसके बाद फर्नीचर खाता दिया है 650 रुपये। फर्नीचर किसी भी व्यवसायिक संस्था की संपत्ति होती है और संपत्तियों का शेष हमेशा डेबिट होता है, इसलिए डेबिट बैलेंस होगा 650 डेबिट वाले खाते में। फिर इसके बाद छूट खाता ब्रैकेट में डेबिट दिया हुआ है। तो प्रिय छात्रों, जब छूट दिया जाता है तो वह व्यवसाय के लिए हानि होता है और हानि और व्यय के खाते डेबिट होते हैं, इसलिए छूट जो दिया गया है वो हानि है, इसलिए दिया गया छूट का बैलेंस डेबिट होगा। वैसे भी इसमें ब्रैकेट में स्पष्ट किया हुआ है कि छूट खाते का डेबिट बैलेंस है, इसलिए इसको डेबिट वाले काम में दिखाएंगे। डिस्काउंट, ये डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, इसलिए डेबिट बैलेंस होगा इसका 25 रुपये। अभी इसके बाद कोई मद नहीं है, तो ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड में क्या करेंगे, टोटल करेंगे, देखेंगे कि दोनों साइड का टोटल बराबर होगा। इधर हो जाएगा 5 7 0 6 2 26,075, 5 5 10 5 15 2 5 7 7 3 10 10 7 15 2 17 2 2 4 4 6 10 1 हासिल 1 9 7 16 6 हासिल 1 2 26,075 क्रेडिट का भी है, 26,075 क्रेडिट का भी है। इस प्रकार से शेषों की सहायता से हमारा ट्रायल बैलेंस तैयार हो गया। ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड क्या हो गए, बराबर हो गए, अतः ट्रायल बैलेंस क्या है, सही है। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से हम ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, जिग जैग ट्रेडर्स के निम्नलिखित अशुद्ध तलपट से शुद्ध तलपट बनाइए। भवन दिया है 1,60,000 रुपये। अब प्रिय छात्रों, भवन किसी भी व्यवसायिक संस्था की संपत्ति होती है और संपत्तियों का शेष हमेशा डेबिट होता है, इसलिए बिल्डिंग का जो बैलेंस होगा वो डेबिट बैलेंस होगा। तो डेबिट वाले कारण दिखाएंगे बिल्डिंग 1,60,000। फिर मशीनरी दिया है, मशीनरी भी किसी भी व्यवसायिक संस्था की संपत्ति है और संपत्तियों का शेष हमेशा डेबिट होता है, इसलिए डेबिट में मशीनरी 17,000 रुपये है, डेबिट वाले कारण। फिर क्रय वापसी दिया है 2600 रुपये। क्रय वापसी का मतलब जब खरीदा हुआ माल वापस किया जाता है तो वह परचेज रिटर्न होता है। तो प्रिय छात्रों, परचेज अकाउंट डेबिट होता है लेकिन परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होता है, इसलिए परचेज रिटर्न का बैलेंस भी क्रेडिट ही होगा। तो परचेज रिटर्न क्रेडिट बैलेंस 2600 रुपये, क्रेडिट वाले कारण 2600। फिर अप्राप्य ऋण दिया है 2800। अप्राप्य ऋण का मतलब जब उधार दिया हुआ या उधार बेचे गए माल का पैसा वसूल नहीं हो पाता है तो जितना भी पैसा डूब जाता है या डूबने की संभावना होती है वही हमारा अप्राप्य ऋण है। तो प्रिय छात्रों, अप्राप्य ऋण व्यवसाय के लिए हानि है और हानि एवं व्यय के खाते डेबिट होते हैं, इसलिए इसका बैलेंस भी डेबिट ही होगा। बैड डेब्ट्स 2800 डेबिट बैलेंस। फिर इसके बाद नगद दिया है, नगद यानी कैश। नगद व्यवसाय की संपत्ति है, नगद पैसा व्यवसाय की संपत्ति है और संपत्तियों का शेष हमेशा डेबिट होता है, इसलिए डेबिट वाले कॉलम में 400 रुपये।
फिर छूट पाई, जब छूट व्यवसायिक संस्था को मिलेगा तो व्यवसायिक संस्था के लिए लाभ होगा, और लाभ एवं आय के खाते क्रेडिट होते हैं, इसलिए इसके बैलेंस भी क्रेडिट ही होंगे। डिस्काउंट रिसीव 3000 रुपया तो क्रेडिट बैलेंस। फिर इसके बाद बैंक अधिविकर्ष 1,10,000। बैंक अधिविकर्ष किसी भी व्यवसायिक संस्था की लायबिलिटी होती है और लायबिलिटियों का शेष हमेशा क्रेडिट होता है, इसलिए क्रेडिट साइड में ओवरड्राफ्ट 1,10,000 क्रेडिट में। फिर लेनदार भी व्यवसायिक संस्था की लायबिलिटी है और लायबिलिटियों का शेष हमेशा क्रेडिट होता है, इसलिए क्रेडिट है। क्रेडिटर्स 1,05,000। फिर परचेज दिया हुआ है, परचेज का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। ₹1,00,000। फिर इसके बाद पूंजी किसी व्यवसायिक संस्था की लायबिलिटी होती है, इसलिए लायबिलिटियों का शेष क्रेडिट होता है तो क्रेडिट में। कैपिटल 1,73,600। 1,73,600। फिर फर्नीचर किसी भी व्यवसायिक संस्था की संपत्ति होती है, इसलिए संपत्तियों का शेष हमेशा डेबिट होता है तो डेबिट में। फर्नीचर 60,600। फिर विक्रय सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए क्रेडिट में। सेल्स 1,04,000। फिर देनदार व्यवसायिक संस्था की संपत्ति है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति देनदार होते हैं जिनसे व्यवसायिक संस्था को पैसा प्राप्त करना है। डेबिटर 1,60,000। फिर ब्याज मिलेगा, लाभ होगा, और लाभ एवं आय के खाते क्रेडिट होते हैं, इसलिए इसका बैलेंस क्रेडिट होगा। इंटरेस्ट रिसीव 2,600। अब इसके बाद दूसरा कुछ नहीं है, दोनों साइड का टोटल कीजिए, दोनों साइड का टोटल बराबर होना चाहिए। 0 0 6 6 12 18 18 3 3 6 6 5 11 11 14 14 18 19 2 2 1 3 3 7 10 10 0 1 2 3 4 5 5,08,000 क्रेडिट बैलेंस, तो इतना ही डेबिट का भी होना चाहिए। 0 0 8 4 12 12 6 18 19 8 10 10 0 1 7 1 8 8 8 6 14 14 26 2 2 1 3 4 1 5 5,08,000 डेबिट का भी टोटल आ रहा है, 5,08,000 क्रेडिट का भी टोटल आ रहा है, इसलिए ट्रायल बैलेंस सही है। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से हम शेषों की सहायता से ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं। कि सबसे पहले हम देखते हैं कि उसका दिए गए मद का कौन सा बैलेंस है, दिए गए खातों का कौन सा बैलेंस होगा। यदि डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में, यदि क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्रेडिट में दिखाएंगे, और फिर लास्ट में टोटल करेंगे तो दोनों साइड बराबर होंगे। यदि बराबर है तो ट्रायल बैलेंस सही है, यदि बराबर नहीं होते हैं तो इसका मतलब कुछ मिस्टेक है।
इस आधार पर आप अन्य शेष प्रश्नों के ट्रायल बैलेंस को आप बनाएंगे।